अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिंदुस्तान ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया और बड़ी कामयाबी के साथ अपना सॉफ्ट लैंडिंग उसने दुनिया के सामने पेश की और ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। खैर, इसके हवाले से आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं, समझी हैं। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि क्या चाँद पर इंसान का गुज़र बसर हो सकता है, क्या चाँद पर इंसान रह सकता है। इसके हवाले से कुरान का क्या कहना है, कुरान ने क्या नज़रिया पेश किया है, कुरान की तालीमात क्या हैं। आज इस टॉपिक पर बात करके आपकी इस थिंकिंग को हम क्लियर करना चाहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस चीज़ को जानते हैं, कुरान मुक़द्दस में कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तज़किरा किया है। पहले हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे, फिर उन्हें ज़मीन पर उतारा गया। जहाँ वो रहते थे वहाँ से यानी जन्नत से उन्हें उतारा कहाँ गया? ज़मीन पर। अब कुरान मुक़द्दस की आयत आप सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। इस आयत का तर्जुमा क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हज़रत आदम व हव्वा दोनों को मुखातब करके कि तुम्हें ज़मीन पर रिहाइश इख्तियार करनी है और ज़मीन में तुम्हारे लिए करारगाह है और एक मुद्दत तक तुम्हें यहाँ ठहरना है। अब इस आयत मुबारका से ये बात वाज़ेह तौर पर, साफ़ तौर पर पता चल जाती है कि इंसान के लिए जो करारगाह है वो है ज़मीन। अब इसके अलावा अगर इंसान फ़ज़ाओं में या दरिया में या कहीं भी आए इंसान जाए और बसेरा इख्तियार करे तो फिर शायद वहाँ उसके लिए आर्जी तौर पर रहना मुमकिन तो हो, लेकिन दायमी तौर पर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन पर ही रह सकता है, यानी क़यामत तक के लिए इंसान ज़मीन पर ही रहेगा। अब जो लोग ये नज़रिया पेश करते हैं कि हम अभी फ़िल वक्त ज़मीन पर हैं, हम चाँद पर जाएंगे, इंसान का बसेरा होगा चाँद पर, कुछ लोग कहते हैं कि इंसान का बसेरा होगा मरीख़ पर, तो ये ऐसी खुराफात है कि जिसे जहन कबूल नहीं कर सकता है और ना ही कुरान की ऐसी तालीम है। इंसान चाँद पर जा सकता है लेकिन वहाँ इंसान आबाद नहीं रह सकता है दायमी तौर पर जैसे ज़मीन पर इंसान आबाद रहता है। क्यों? इसलिए कि चाँद ये ज़मीन से सबसे करीब तरीन सैयारा है और इसकी मसाफत जानते हैं कितनी है? 2.5 लाख मील दूर है, जिसको आप किलोमीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 4 लाख किलोमीटर का फासला है। ये चाँद ज़मीन से सबसे करीब है। अब बात करें अगर मरीख़ की, तो मरीख़ ज़मीन से तकरीबन 50 करोड़ मील दूर का फासला रखता है। अगर आप इसको किलोमीटर में अगर तब्दील करेंगे तो न जाने कितने किलोमीटर हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो दूसरे सैयारे हैं ये और भी ज़्यादा दूर रहते हैं। तो अब आप ज़रा सोचें कि जो सबसे करीब तरीन सैयारा है चाँद, वहाँ पर जाना कितना मुश्किल है, तो फिर वहाँ पर रहने की बात इंसान कैसे सोच सकता है। अगर इंसान चाँद पर चला भी जाए, वहाँ रिहाइशगाह इख्तियार कर ले, तो जानते हैं साइंसदानों का ये मानना है कि अगर इंसान चाँद पर रिहाइशगाह इख्तियार कर ले तो वहाँ 1 पाउंड की ग़िज़ा भेजने के लिए तकरीबन 30,000 पाउंड खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर 1 पाउंड ग़िज़ा आप भेज सकते हैं। उसके अलावा चाँद पर जाने के लिए खुसूसी लिबास तैयार करना होगा, जिसकी कीमत आज से तकरीबन 50 साल पहले 4 लाख रुपए बताई गई थी। वहाँ के लिए एटमी लिबास पहनना होगा। चाँद पर जो गर्मी है वो 40,000 सेंटीग्रेड से भी 40,000 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। जहाँ पर पानी तो क्या, अगर तांबा भी वहाँ रहे तो वो भी पिघल जाता है। अगर चाँद पर हम
मालूमात हासिल करते हैं तो चाँद की एक तरफ गर्मी है और एक तरफ इतनी सर्दी है कि इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। कुरान मुक़द्दस की दूसरी आयत मुबारक आप सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमने तुम्हें इसी ज़मीन से पैदा किया है, इसी ज़मीन में तुम्हें लौटाएंगे और फिर क़यामत के दिन दोबारा इसी ज़मीन से उठाएंगे। अब यहाँ से भी ये नज़रिया पता चलता है कि इंसान जो जितनी भी क़यामत तक की उसकी ज़िंदगी, जितने इंसान आएंगे उन सब का दायमी ठिकाना यानी क़यामत तक का ठिकाना ये ज़मीन ही है। अगर इंसान कहीं और गया तो आर्जी तौर पर जा सकता है, लेकिन पलट कर उसे इसी ज़मीन पर आना होगा। यही कुरान का नज़रिया है और यही तालीमात इस्लाम है। आप जानते हैं कि चाँद पर बड़ी दिक्कतें हैं। यही वजह है कि 50-60 साल पहले अमेरिका ने भेजा, लेकिन अब तक कहीं से ये कोई पता नहीं चला कि किसी इंसान ने जाकर वहाँ बसेरा इख्तियार कर लिया। अगर मुमकिन होता तो अब तक लोग पहुँचना शुरू कर दिए होते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके लिए एक ज़रूरी ऐलान है। अगर आप दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं तो आज ही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएं। आप फ़राइज़ अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें। अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके लिए हमारे एक भाई ने एक एप्लीकेशन, इस्लामिक एप्लीकेशन काफ़िले दुरूद शरीफ ऐप लॉन्च किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह के फीचर मौजूद हैं, हत्ता कि आप डेली जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं डेली बेसिस पर आप इसे इंटर कर सकते हैं और उसे महफूज रख सकते हैं कि आपने एक दिन में कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ी है। इसके अलावा अगर आप किसी दिन दुरूद शरीफ पढ़े और इंटर करना भूल गए तो एक साथ 7 दिनों की एंट्री करने का ऑप्शन भी पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई नमाज क़ज़ा है या आप कोई और वजीफ़ा करते हैं तो आप उसकी भी ट्रैकिंग इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में सिर्फ एक ही मोबाइल है तो एक ही मोबाइल फ़ोन में आप 4 से 5 अकाउंट बनाकर घर वाले जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनके पढ़े हुए दुरूद को आप इसमें इंटर कर सकते हैं, उनके पढ़े हुए वजीफ़े को आप ट्रैकिंग में ले सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन थाम लें। दुरूद शरीफ ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाती है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लें और अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबीगिल करीम।